इश्तियाक जी, आपने राजनीति ही क्यों ज्वाइन की? क्या लगा ऐसा राजनीति के माध्यम से जो आप गवर्नमेंट तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं? राजनीति क्यों ज्वाइन की? राजनीति इसलिए ज्वाइन की, राजनीति में ही ताकत है। अपने विकास के लिए, अपने समाज के लिए हर काम राजनीति से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ ख़ानदानी लोग हैं, ज़्यादातर जितने भी हैं ख़ानदानी हैं। यहाँ और कुछ करने की सोचता ही नहीं है कोई, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है यहाँ लोगों को और कुछ नहीं किया जाता। आपको क्या लगा ऐसा कि राजनीति के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं कि आम आदमी बनकर नहीं पहुंचा सकते? विकास जी, देखिए, ऐसा होता है कि आम आदमी बन के आप समाज सेवा तो कर सकते हैं, पर जब विकास की बात आती है कि विकास आप कहाँ से करेंगे, तो विकास के लिए एक ऐसे पद की आवश्यकता होती है जहाँ पर पावर भी हो और जहाँ सरकार का जो पैसा, जो पैसा आता है सरकार का, वो सही तरीके से जनता तक पहुँच सके और जनता के विकास के लिए उपयोग हो सके। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप अगर जीतते हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए पूरे गांव में एक टॉनरिया का नंबर दिया जाएगा ताकि कोई समस्या आए महिलाओं पे तो वो टॉनरिया का नंबर लगाएं। देखिए, आप सब जानते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार महिलाओं के लिए पूरे देश में आंदोलन करती है और जैसे हमारे भाई ने बताया कि एक हम हेल्पलाइन नंबर तो हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ में हम प्रत्येक गली में, जो बड़ी गलियां हैं, बड़े चौराहे हैं, प्रत्येक चौराहे पे हम सीसीटीवी कैमरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगवाएंगे, ताकि अगर उन महिलाओं के साथ में किसी तरह की बदतमीजी होती है, किसी तरह का कोई काम होता है, इसका एक कंट्रोल सेंटर भी बनवाएंगे सीसीटीवी कैमरे का। तुरंत वहाँ से पुलिस को सूचना दी जाएगी और ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि तुरंत ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार जो बढ़ते हैं उनको कम किया जा सके। देखिए, हम हिंदुओं के लिए हमने तय किया है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं के लिए ये है कि यहाँ पर कोई शमशान घाट नहीं, कोई शमशान भूमि नहीं है जहाँ पर वो जो अंत्येष्टि क्रियाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो कर सकें। सबसे पहले हम उनकी कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर उनका एक शमशान भूमि हम बनवा दें और वहाँ पर वो अंत्येष्टि के जो कार्यक्रम है उनको सही से निपटा सकें वो लोग, और अन्य जो सुरक्षा की भावना उनके अंदर प्रोवाइड कराएंगे ताकि उन्हें कोई ऐसी समस्या ना हो। जो क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी आप सब जानते हैं ज़्यादा हैं और लगातार देश के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो माहौल ख़राब करने का काम करते थे, तो उनको पूरी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाएगी। तो हिंदू वर्ग हो गए, जो लोग बाहर से आते हैं मुस्लिम वर्ग के हैं, उनके पास तो कोई कब्रिस्तान नहीं है, जो कि यहाँ पर एक आंकड़ा लगाया गया कि जो कब्रिस्तान है, लगभग कई कब्रिस्तान है लेकिन सब प्राइवेट तरीके से। अब उन लोगों के लिए वो अपने, अगर कोई मृतक कोई एक्सपायर हो जाता है, वो अपने शव को लेकर कहाँ जाएगा? देखिए, तो उसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा हुआ है, खुद स्वयं देखा हुआ है कि जब अगर ऐसी कोई जो बाहर से लोग बसे हुए आए हैं ठिरिया में, उनके साथ में अगर कोई ऐसी घटना होती है, दुखद घटना होती है जिसमें किसी की मौत हो जाती है, तो वो लोग यहाँ के लोगों से मिन्नतें करते हैं। यहाँ पर जो कई खानदानों के प्राइवेट यहाँ पर शमशान भूमि बनी हुई हैं, तो जो कब्रिस्तान बने हुए हैं उसमें उनसे मिन्नतें करते हैं, पर हम ये उनको पूरा का पूरा आश्वासन देते हैं जैसे ही हमारी यहाँ पर चेयरमैन की सीट हमारे इश्तियाक भाई जीतते हैं, हम उनके लिए एक ऐसी भूमि उपलब्ध करा के उनको भी कब्रिस्तान बनाया जाएगा ताकि जो वहाँ के प्राइवेट लोग हों वो अपनी वहाँ पर। राजे, सवाल आपसे एक और हमारा है कि जिस तरीके से आज रविवार यानी संडे की आज मार्केट बहुत अच्छी लगती है ठिरिया में, हमने देखा है, नोटिस किया इस बात को कि गंदगी कुछ ज़्यादा होती है बाज़ार के दिन। दूसरी बात, जहाँ पर बाज़ार होती है वहाँ पर काफ़ी कच्चा है, कोई टीन शेड वगैरह नहीं है, उसको लेकर आपका क्या प्रबंध होगा उस मार्केट को और सौंदर्यीकरण में रखने का? देखिए, हमारे 100 दिन के मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो जो हमारा आ रहा है उसमें ये 100 दिन के कार्यक्रम में हमने ये तय किया है कि 100 दिनों के अंदर, जो पहले 100 दिन होंगे, उस 100 दिनों के अंदर यहाँ पर, क्योंकि ये जो बाज़ार देख रहे हैं ये बाज़ार प्राइवेट है, सरकारी बाज़ार नहीं है, यहाँ पर कोई भी सरकारी बाज़ार नहीं है, और हर बाकायदा प्रशासन की तरफ से ये हर वर्ष बजट आता है, उस बजट में एक मंडी और एक मतलब बाज़ार के लिए व्यवस्था होती है। पर यहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने घोटाले किए, वो पैसा सारा पी गए, खा गए, कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ पर एक सरकारी बाज़ार बनवाई जा सके। तो हमारी जो 100 दिनों के अंदर हम शासन प्रशासन से बजट लाकर और 100 दिनों के अंदर हम सरकारी बाज़ार बनाने का निर्माण करेंगे और पूरी पक्की बाज़ार हम बनवाएंगे ताकि कोई गंदगी और किसी तरह की कीचड़ की व्यवस्था यहाँ पर ना हो। कि इस कचरे को उस डंपिंग यार्ड के साथ नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर उनके साथ समन्वय बनाकर उस डंपिंग यार्ड में पड़वाया जाए ताकि ये जो नगर का जो कूड़ा है
वो उसका समुचित निस्तारण हो सके, और साथ ही साथ में जो हमारे यहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है उसके लिए यहाँ पर हम मशीनें लगवाएंगे ताकि उस कचरे को खाद में परिवर्तित करके यहाँ के जो आसपास के जो खेत हैं उनमें उपयोग किया जा सके। स्लाइडर हाउस के बारे में क्या कहें? स्लाटर हाउस जो इसमें प्राइवेट, एक तो सरकारी स्लाटर हाउस था यहाँ पर था पहले नगर पंचायत का, उसे बंद करा दिया गया। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन रहे उन्होंने पैसा खा के उसको बंद करा दिया, पर हम उसे दोबारा शुरू करवाएंगे ताकि यहाँ पर वो व्यवस्था हो सके। और साथ ही साथ में जो मोहनपुर में स्लाटर हाउस प्राइवेट बना हुआ है, उस स्लाटर हाउस से पूरा गंदा पानी और जो गंदा मल है पशुओं का, वो जो गंदा खून है वो सारा का सारा यहाँ ठिरिया में आ रहा है। उसको ये हमारे 30 दिनों के ये कार्यक्रम में ये तय है कि हम 30 दिनों के अंदर ये स्लाटर हाउस, यहाँ का जो गंदा पानी आ रहा है इसको बंद करवाया जाएगा ताकि यहाँ का जो पानी है, नीचे के ज़मीन का पानी है, जल स्तर है, उसको स्वच्छ किया जा सके और साफ पानी पीने का उपलब्ध हो सके। आबादी के आंकड़े के हिसाब से यहाँ पर एक ही सरकारी स्कूल है, लगभग क्या विकास होना चाहिए जो हर बच्चे को एजुकेशन सही मिल सके? देखिए, हर बच्चे की आबादी के हिसाब से यहाँ 50-60 हज़ार लोगों की आबादी है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं। उनके लिए प्राथमिक स्तर पे यहाँ पर एक विद्यालय है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि शासन प्रशासन से बात करके बजट लाकर यहाँ पर 4 प्राथमिक विद्यालय और आवश्यकता है, 4 प्राथमिक विद्यालयों की। साथ ही साथ में जो हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चियों के लिए एक जूनियर हाई स्कूल है, सिर्फ मात्र एक जो कन्या जूनियर हाई स्कूल एक है। हमारी व्यवस्था रहेगी कि उस कन्या जूनियर हाई स्कूल के साथ ही साथ में हमें एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था कन्याओं के लिए हम यहाँ पर करवाएं। साथ ही साथ में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था भी हम करवाएंगे यहाँ पर युवाओं के लिए, ताकि वो अब अच्छी शिक्षा हासिल करके, अच्छी शिक्षा के लिए वो बरेली ना जाएं, दूर ना जाएं, अपने ही नगर पंचायत में शिक्षा हासिल कर सकें, बेहतर शिक्षा हासिल करके इस ठिरिया का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा के साथ साथ कहा जाता है कि जब लोग शिक्षित होंगे तभी क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन बात जुड़ जाती है स्वास्थ्य से। जब लोग बीमार होंगे, अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए चंद पैसे कमाते हैं और वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमारी के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति बनी हुई है, और आपके द्वारा अगर जीत जाने के बाद क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए, ये मैंने पता किया है, लगभग 30 सालों सरकारी अस्पताल बना हुआ है, पर 30 सालों से उसे विवाद बनाकर उस अस्पताल को बंद कर दिया गया है। और यहाँ जब जितने भी चेयरमैन रहे उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि ठिरिया का ये अस्पताल दोबारा शुरू हो सके और दोबारा शुरू होकर यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाई जा सके। जब आप समझते हैं कि सरकारी चीज़ें बंद होंगी तो प्राइवेट चीज़ें अपनी जगह लेती हैं, पर हमारी कोशिश ये रहेगी, ये 100 दिनों का कार्यक्रम हमारे शामिल है कि पहले 100 दिनों के अंदर ये सरकारी अस्पताल हम सिर्फ शुरू करवाएंगे। साथ ही साथ में इसमें 24 घंटे इमरजेंसी की व्यवस्था भी करेंगे। साथ ही साथ में एक एम्बुलेंस हम सरकारी अस्पताल को उपलब्ध कराएंगे कि ठिरिया के कोई व्यक्ति अगर गंभीर रूप से घायल होता है या परेशान बीमार होता है तो उसको अस्पताल में तुरंत भर्ती करा के उसका इलाज किया जा सके, और यहाँ से अगर बरेली किसी को रेफर कराने की जरूरत पड़ेगी तो एम्बुलेंस उनके काम भी है। बात अगर आती है कि जो एक चीज़ यहाँ पर नगर पंचायत में मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि बैंकिंग सुविधा की, तो सुनने में आया है कि सिर्फ एक बैंक है जिसको कनेक्टिविटी की वजह से आए दिन ख़राब रहती है, यहाँ के बासिंदों को लेन देन की काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इस चीज़ की समस्या का निवारण आपके द्वारा सबसे पहले कैसे किया जाएगा? प्रयास करेंगे। जो आप जानते हैं कि जब तक ऐसा माहौल ना हो कि यहाँ माहौल बनाकर हम बैंकों को यहाँ पर आने का यहाँ प्रस्ताव भेजेंगे, उनको निमंत्रण भेजेंगे और उनको यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे भी जो भी प्राइवेट बिल्डिंग है जिनसे बात करके, यहाँ के लोगों से बात करके उनको किराए पर प्राइवेट बिल्डिंग उपलब्ध करा के उन बैंकों को यहाँ स्थापित कराया जाएगा, यहाँ ATM, क्योंकि यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। यहाँ से हमारे लोग 3-4 किलोमीटर दूर अगर किसी को बैंक का कोई काम करवाना हो, अगर बैंक में अकाउंट खोलना हो तो उसके लिए भी 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जबकि एक ग्राम में तो है, पास के मोहनपुर गांव है, वहाँ पर तो बैंकें हैं, पर हमारी नगर पंचायत ठिरिया में नहीं है। तो इतनी बड़ी, क्योंकि 50-60 हज़ार लोगों की जनसंख्या यहाँ पर रहती है, तो सभी बैंक भी यहाँ पर आना चाहेंगी। तो उसके लिए हम सभी बैंकों को प्रस्ताव करेंगे और उनसे निमंत्रण भेजेंगे, यहाँ पर आके अपनी बैंक ब्रांच यहाँ पर खोलें। भाई, किसानों के लिए, जो लोग यहाँ के गरीब परिवार के हैं, जो OBC वर्ग के, SC वर्ग के हैं, उनके लिए जो किसानी करके और रोज़गार से जुड़ी हुई क्या सुविधाएं हो सकती हैं? देखिए, जो यहाँ पर किसान जो यहाँ पर हैं, उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब रोज़गार आपके क्षेत्र में नहीं होता है तो रोज़गार के लिए आप बाहर जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि हमारे भाई हैं, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको जब काम करना होता है तो वो बेचारे बाहर जाते हैं, कभी बरेली जाते हैं, रुद्रपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, सऊदी अरब भी गए हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ से गए हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ से सऊदी अरब में भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। तो उसके लिए हम अपने जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए और जो महिलाओं के लिए यहाँ प्रशिक्षण के केंद्र खोल के उन्हें अलग अलग व्यवसायों की हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बैंक भी स्थापित करवाएंगे, तो उनसे उनके लोन की व्यवस्था भी करवाएंगे ताकि वो जो बिजनेस यहाँ पर चला सकें और यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद यहाँ पर अपना खुद का काम कर सकें, रोज़गार कर सकें।
तो जैसा कि आपने देखा कि आज़ाद समाज पार्टी के बीच में हमारे मंडलाध्यक्ष विकास बाबू और यहाँ के प्रत्याशी इश्तियाक अहमद मौजूद हैं। इनका मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है उसमें क्या सुविधाएं देंगे, किस तरीके से विकास करेंगे, जो एक निचले स्तर से ओबीसी और एससी वर्ग के लिए जो सुविधाएं हैं, यहाँ तक के जो आम जनमानस को जो समस्याएं होती, बाजार से लेकर शिक्षा से लेकर अस्पताल तक की जो सुविधाएं हैं किस तरीके से मुहैया कराई जाएगी। आखिर अब देखना है कि ये अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।